बोलो तो नेक्स्ट एक बनी गैस गिनो बनी सब लोग मस्त है यहाँ पे, एवरीबॉडी गुड। यार मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली चीज कि स्ट्रेंजर थिंग्स देखी तुम लोगों ने? तो ये माइक यहाँ पे क्या कर रहा है? तो पर्सनली प्रमोशंस करने के लिए यहाँ इंडिया में तुझे जरूरत ही नहीं है, तू खाली सेलिना गोमेज का नाम ले ले, उसके नाम पर ही सब लोग हो जाएंगे। सो बेसिकली मैं दहीसर साइड में रहता हूँ। सो यू नो कभी कभी मैं सोचता हूँ ऐसा कि लाइक हम लोग तो जब हम लोगों को चिल करना होता है तो हम लोग चले जाते हैं वहाँ सोबो साइड में, साउथ बॉम्बे, बैंड्रा, मरीन ड्राइव वगैरह। मैं सोचता हूँ कि बैंड्रा वाले को जब चिल करना होता होगा तो वो कहाँ जाता है? चर्च गेट के आगे कहाँ जाता होगा? एनीवन? सीएसटी हो गया। चर्च गेट के बाद न्यूयॉर्क आता है डायरेक्ट उनके लिए, अपने लिए तो सीएसटी आता है पर उन लोगों के लिए न्यूयॉर्क आता है। तो ऐसे ही एक दिन यू नो मरीन ड्राइव या फिर जुहू चौपाटी यहाँ पे अगर आप अपने बच्चों को या फिर किड्स को या पेट्स को भी स्पेशली लेके जाओ, बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही एक दिन मैं मेरे फ्रेंड के साथ मेरे पेट को लेके गया, हम लोग थोड़ा चिल कर रहे थे। सो बेसिकली हम लोग गए वहाँ पे एंड पेट गया मस्त, वहाँ से घूम रहा है, फिर रहा है, एकदम धूल में लपट गया, पूरा लौट गया। कोई अमीर मिट्टी ये है, मजा आ जाएगा आज तो, यहाँ पे मैं कुछ खुदाई करूंगा। उसके आने से पहले करनी पड़ेगी, क्या पता अमीर की लैंडी निकल जाए सोने की, हो सकता है सोना निकलेगा यहाँ पे। तो वो कर रहा था इतना, तब तक हम लोग बैठे थे ऐसे ही चिल कर रहे थे। सो लाइफ तो वैसे ही चल ही रही थी अच्छी। तो मेरा फ्रेंड मेरे को पूछता है कि यार तूने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी क्या, द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस? लाइक क्या मजा आता है, यू नो बहुत सारे मल्टीवर्सेस हैं एंड बहुत थ्रिल है, एकदम मजा आ रहा है। तो आई वाज लाइक कि मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो नहीं देखी, बट मैंने द नेकेड डांस ऑफ लाइफ देखा है राइट नाउ। ही वाज लाइक ये कौन सी मूवी? मैं बोला इसमें भी बहुत मल्टीवर्स है, इसमें तो विलेंस सबसे बड़े फैमिली मेंबर्स विलेंस होते हैं। बोलता आई एम स्टिल नॉट गेटिंग इट यार, ये मतलब क्या है ये? मैं बोला लाइफ का नंगा नाच, ये लिटरली मीनिंग है लाइफ का नंगा नाच। तुझे देखना है तू आ मेरे घर पे, मैं दिखाता हूँ। सो ऐसे ही हमारे क्या बोलते कुत्ते को हम लेके गए थे, तो वो खेल रहा था, लौट गया, पूरा लिपट गया उसमें। एंड मैं उसको बोल रहा था अबे गधे बीमार हो जाएगा, गधे बीमार हो जाएगा, पर कुत्ता था ना और गधा भी था तो वो समझा नहीं, तो बीमार हो गया अगले दिन। तो मैं डॉक्टर के पास, वेट के पास उसको लेके गया। सो ही वाज आल्सो लाइक, वेट बोल रहा है कैसा गया मरीन ड्राइव, मजा आया? बोला हाँ आया। सो मरीन ड्राइव में हमारी एक टीचर रहती थी, ओल्ड स्कूल टाइप की थी थोड़ी। उसको मतलब उसका कुछ भी हो लाइफ में, उसका रिएक्शन सिर्फ एक रहता था, मजा नहीं आया। बिकॉज लाइक अब जब पैदा हुई थी ना, तब उसका बाप उसको लेने आया, अरे 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 मेरी बेटी बेटी बेटी। ही वाज लाइक, शी वाज लाइक पापा मजा नहीं आया, रहने दो, बहुत खराब कर रहे हो, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया आज तू। तो ऐसा था उसका। सो शी यूज्ड टू लिव इन मरीन ड्राइव, स्ट्रीट्स पे रहती थी, वो स्ट्रीट वुमन थी, मतलब लिटरली स्ट्रीट्स पर ही रहती थी, रास्ते पे, रोड पे। तो हम लोग भी सोचते थे यार, तो वो कभी कभी बताती थी कि मुझे आज़ादी चाहिए, पर मैं बोला अंग्रेजों से तो आज़ाद कब के हो गए, और उसके घर वालों ने तो पहले ही उसको बाहर निकाल दिया, तो आज़ादी चाहिए किससे? समझ में नहीं आता था। तो वो आज़ादी के लिए ऐसे जोश में रहती थी, यू नो लाइक एक बार एक प्रेस में काम कर रही थी, शी वाज लाइक इतना वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी इस सोसाइटी से कि अब तो मैं इस प्रॉपर्टी को खत्म करके रहूंगी, ये मेरा जिम्मा है, सिर्फ मेरा। और आर्टिकल्स ऐसे छापती थी, उसको लगता था कि जैसे ही जाएगी स्ट्रीट पे सब लोग आंखें नीचे करके सॉरी मैम सॉरी मैम सॉरी मैम सॉरी मैम करेंगे, पर किसी ने कुछ किया ही नहीं। वो देखा उसने तो उसके ही पेपर का फ्रंट पेज जहाँ पे उसका आर्टिकल छपा था, उससे कोई आदमी अपना हो गया बाबू, हो गया, चलो। यू नो उसके फ्रंट पेज पे इतना बड़ा सामान रखा था, लेंडी थी वो बड़ी, और मुझे अभी याद है काली लेंडी थी क्योंकि मैंने की थी। सो इट वाज लाइक दैट। तो शी यूज्ड टू बहुत मतलब कॉलेज में स्कूल में आती थी, हम लोग को फ्रस्ट्रेट कर देती थी पूरा, आती थी बोलती थी यू नो सोबो बिहेव करती थी, जबकि सोबो में स्ट्रीट्स पे रह रही है, वो सोबो के टाइप में बिहेव करती थी, बोलती थी you know you guys should call me Selena, you know call me Salo for sure। मैं बोला मैम सेलिना गोमेज का सूट नहीं हो रहा है, गोमेज का क्यों गू कर रहे हो यार, गोमेज लगेगा, फिर सेलिना तो बोलने का भी दिल नहीं कर रहा, गोमेज लगेगा। सो इट वाज लाइक फन, ऐसे चल ही रहा था, लाइफ अच्छी चल रही थी। यू नो
अरे यार मेरे को एक बात समझ में आती, मैं तुम लोगों को खतरनाक लग रहा हूँ कहीं से भी? हाँ ना कुछ बाबा माइक तू तो बोल यार, तू स्ट्रेंजर थिंग्स से प्रमोशन के लिए आया है यहाँ पे, कुछ तो बोल। नहीं लग रहा? पता नहीं मेरे को ऐसा लोग क्यों बोलते हैं कि जो जोक पे नहीं हंसता उसका सारा सर फोड़ देता हूँ बाहर जाके मैं। पता नहीं यार लोग क्या क्या जो मेरा है कुछ तो। अरे रॉड है। नहीं नहीं चिंता मत करो, मारूंगा नहीं तुम लोगों को, मारूंगा नहीं, मैं बैठ रखा है उधर पीछे। तो ऐसा होता रहता है, तो पता तो चल ही गया होगा, समझदार को इशारा काफी है, और तेरे तो बाल भी काफी है, तो सोच ले बीच में से अगर कटेगा तो कैसा लगेगा। तो क्रिकेट हम लोग एक बार खेलने गए थे, अभी क्रिकेट खेलने गए हम लोग, सब लोग एक साथ ही गए थे, स्कूल फ्रेंड्स थे। तो सेलिना मैम भी आई हुई है। सेलिना मैम थोड़ी चलती थोड़ी अजीब तरीके से थी, तो हमारे जो प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल है अवधेश जी नाम था उनका, थे थोड़े यूपी के, वो ऐसे ही रहते थे। तो उनका वैसे तो हम लोग हमारे क्लास में आने में भी उनको 10-15 मिनट लेक्चर के टाइम पे लग जाते थे, पर जब हम लोग क्रिकेट ग्राउंड पे होते थे ना, तो ये ऐसे 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 जा रही है, तो अवधेश जी भी ऐसे जा रहे एकदम फास्ट तरीके से। पर हम लोगों को ये समझ में नहीं आया, हम लोग कभी पूछते सर ये मैथ्स का प्रॉब्लम, ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या चटका पड़ जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता था यार कि ये ऐसा हुआ क्यों है। ओके ठीक है, एंड करेंगे अपन, लेकिन लास्ट जोक के साथ एंड करेंगे। मुझे एक बात बता भाई, तू कहाँ से आया? बोरीवली से। बांद्रा तू मुझे देखने आया तू, मतलब तू तो तेरी लाइफ में तो तेरी एक्सपेक्टेशंस अलग ही है। क्या करता है तू वैसे? साइंस मतलब साइंस में करता है तू? नहीं मतलब कुछ तो करता होगा साइंस में, क्या सब्जेक्ट्स क्या है तेरा फेवरेट, कौन सा है? मेरा फेवरेट अभी फिजिक्स। ओह तो फिजिक्स मतलब समझ रहे हो लौंडे की अभी से मुझे थोड़ी निकली है, पर फिजिक्स इसका पूरा स्ट्रांग है, तो लड़की भी देख लेना ये कौन सी लेने वाला है। हो गया टाइम पूरा? ओके दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच।